क्या आपके बच्चों को भी इंग्लिश रीडिंग और राइटिंग नहीं आती? कभी कभी ऐसा होता है कि दो सेम वर्ड्स दे दिए जाते हैं जिनका साउंड सेम होता है, स्पेलिंग अलग होती है, तो बच्चे उनमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको हम क्या पढ़ें, इसको हम क्या पढ़ें। या आज की ये वीडियो बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड है हमारा HILL। तो इसको हम क्या पढ़ें? तो मैंने बताया था कि जैसे 3 लेटर वर्ड होते हैं तो वो फोनिक्स एज ए फोनिक्स जैसे हमने सिखाए थे, हमने पिछली वीडियो में बताया था 3 लेटर वर्ड एज ए फोनिक्स ही पढ़े जाते हैं। लेकिन यहाँ पर 4 लेटर वर्ड आ गए, तो इसको हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर देखिए वाउल कितने हैं। वाउल एक है, एक ही वाउल है, 3 कॉन्सोनेंट है, यानी कॉन्सोनेंट, वाउल, कॉन्सोनेंट एंड कॉन्सोनेंट। तो इसको हम कैसे पढ़ें? तो इसको भी हम एज ए फोनिक पढ़ेंगे क्योंकि इसमें एक ही वाउल है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? एच का साउंड हा हो गया, ठीक है, हा। और जो आई का साउंड मैंने बताया था ई, यानी छोटी ई, तो इसको हम पढ़ेंगे हिल। क्या पढ़ेंगे? डबल एल का साउंड हो गया एल, यानी हिल, ला हो गया, तो इसे हम पढ़ेंगे हिल। हिल का मतलब होता है पहाड़ी। क्या होता है? पहाड़ी। ऐसे ही एक वर्ड है HEEL। तो यहाँ पर मैंने इस वाले कॉन्सेप्ट को भी पिछली वीडियोस में क्लियर किया था कि यहाँ भी 2 वावल दिख जाएं तो वहाँ हम सिर्फ एक वावल को ही पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? जैसे कि ई है तो इसको हम ई ही पढ़ेंगे क्योंकि वावल फोनिक्स में क्या होता है, ई का साउंड ए होता है। लेकिन जब भी वावल एक साथ आ जाते हैं तो हम पहले वावल को एज ए लॉन्ग साउंड पढ़ेंगे और दूसरे वावल को नहीं पढ़ेंगे। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? जैसे कि एच का साउंड है हा और ई का लॉन्ग साउंड क्या हो गया? ई। ई को हम ई ही पढ़ेंगे। तो ई यानी बड़ी ई की मात्रा, तो ये हो गया हील। हील मीन्स एड़ी। हिल मीन्स क्या होता है? एड़ी। नेक्स्ट वर्ड है HEAL। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ भी 2 वॉवल हमें देखने को मिले तो उसको हमें पहले वॉवल को ही पढ़ना है, दूसरे को नहीं पढ़ना है। और पहला वॉवल वो भी कैसा? एज ए लॉन्ग वॉवल, यानी लॉन्ग वॉवल साउंड इसको पढ़ना है। तो एच का साउंड हो गया हा, हाँ, क्योंकि ई है तो हम एज ए लॉन्ग वाउल पढ़ेंगे ई। ई का मतलब बड़ी ई की मात्रा। और ए को हम नहीं पढ़ेंगे। और एल का हिंदी साउंड हो गया ला, तो ये हो गया हील। हील मीन्स होता है ठीक होना या फिर स्वास्थ्य के लिए, जैसे हम कहते हैं हील। ओके, तो यहाँ पर हील और हील दोनों सेम है लेकिन स्पेलिंग अलग है। लेकिन हमें रूल्स को फॉलो करना है कि जहाँ भी 2 वॉवल हमें देखने को मिले, एक का ही हम साउंड पढ़ेंगे, दूसरे को साइलेंट कर देंगे और वो भी लॉन्ग वाउल साउंड। ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड है HELL। तो यहाँ पर HELL, तो यहाँ पर क्या है? एक बाउल है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ भी एक बाउल हो तो एज ए फोनिक्स ही हम पढ़ेंगे। जैसे कि एच का साउंड हो गया हा और ई का साउंड क्या हो गया? ए। और डबल एल हो चाहे सिंगल एल हो, उसको एक ही लेटर पढ़ेंगे। तो एल का हिंदी लेटर क्या हो गया? ला, तो ये हो गया हेल। हेल मीन्स नर्क। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम पढ़ेंगे क्योंकि पहले ही मैं सारे रूल्स सिखा चुकी हूँ, उसके बाद ही मैं आपको वर्ड्स पढ़ना सिखा रही हूँ। तो नेक्स्ट है SEEK, शिक। एस का साउंड हो गया हिंदी में सा और ई है तो ई को हम लॉन्ग वाउल पढ़ेंगे, तो इसको हम पढ़ेंगे सीक। और के का साउंड क, सी। ठीक है, जिसका मतलब होता है सीक मीन्स तलाश। क्या होता है? तलाश। नेक्स्ट वर्ड है SICK। ठीक है, तो एस का साउंड क्या हो गया? सा। और आई का क्योंकि एक बाउल है तो हम एज ए फोनिक्स पढ़ेंगे, तो आई का साउंड हो गया ई, यानी छोटी ई, तो इसको हम पढ़ेंगे सिक। और सीके की रूल्स को भी मैं समझा चुकी हूँ। जब भी सीके हमें एक साथ देखने को मिले तो इसको हम का ही पढ़ेंगे, क। तो ये हो गया सिक, जिसका मतलब होता है बीमार। अब नेक्स्ट वर्ड है WEAK। तो इसको हम क्या पढ़ें? तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इसको हमें क्या पढ़ना है। तो W का मतलब हो गया वाह, ठीक है, और क्योंकि 2 वाउल एक साथ हैं तो हम इसको लॉन्ग वाउल पढ़ेंगे। और ई, जैसे कि ई है तो ई ही पढ़ेंगे। तो वीक, W डबल यानी बी बा ई, और ए को साइलेंट कर देंगे और पढ़ेंगे क, वीक। क्या पढ़ेंगे इसको हम? वीक। नेक्स्ट वर्ड है WEEK। तो इसको W का साउंड हो गया वाह, इसको हम बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे और के का हिंदी साउंड हो गया का, तो इसको भी हम बीक, इसको भी हमने बीक पढ़ा और इसको भी हमने बीक पढ़ा। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा SELL। तो इसको हम क्या पढ़ें? हो गया स और
ए का साउंड ए, बाउल में हमने क्या बताया था, ई का साउंड ए, तो इसमें ए की मात्रा लगा दी, और डबल एल है तो इसको हम सिंगल एल ही मानेंगे, सेल। ठीक है, नेक्स्ट है एस ए एल ई। अब इसमें क्या है, कॉन्सोनेंट वाउल, कॉन्सोनेंट वाउल। तो इसको हम कैसे पढ़ें, कि इसको तो हमने पढ़ लिया सेल, इसको हम क्या पढ़ें, तो इसमें क्या होता है, एस का साउंड हो गया सा। ठीक है, और जब भी पहला लेटर यानी पहला लेटर कॉन्सोनेंट फिर वावल फिर कॉन्सोनेंट फिर वावल हो, तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, यानी लास्ट वाले जो वावल होता है उसको हम साइलेंट कर देंगे, यानी उसका साउंड हम नहीं पढ़ेंगे। और ये जो फर्स्ट वाला वाउल है उसको हम पढ़ेंगे एज ए लॉन्ग वाउल, सा ए। तो क्या है, ए है तो इसको हम ए ही पढ़ेंगे, क्योंकि ए का साउंड ए होता है, तो इसको हम सा ए, और एल का साउंड ला। तो यहाँ पर क्या है, हम ई का साउंड नहीं पढ़ेंगे। जब भी लास्ट में यानी शुरुआत में वॉवल हो और लास्ट में वॉवल हो, तो लास्ट वाले वॉवल को हम साइलेंट कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये भी सेल हो गया, ये भी सेल हो गया, दोनों सेम हो गए, यानी बोलने में सेम है, स्पेलिंग अलग है और इसका मीन्स भी अलग है। सेल मीन्स होता है, इसमें एक मात्रा और लगाएंगे क्योंकि, तो इसका मतलब क्या होता है, सेल मीन्स बेचना, SALE सेल, सेल मीन्स होता है बिक्री, बेचना और बिक्री। इस वर्ड है SIT, तो इसको हम क्या पढ़ें, इसका साउंड हो गया स, और आई का साउंड ई, तो इसको हम छोटी ई लगाएंगे, टी का साउंड होगा टा, सिट मीन्स बैठना। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड है SEAT, एस का साउंड हो गया सा, और ई को हम ई पढ़ेंगे, बड़ी ई। ठीक है, तो ई और टी का साउंड हो गया टा, क्योंकि यहाँ पर हमने ए का साउंड नहीं पढ़ा है, तो ये क्या हो गया, सीट मीन्स यानी जब भी हम बस में या ट्रेन में बैठते हैं, जो सीट होती है बैठने वाली, उसको हम सीट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है KITE, तो इसको हम कैसे, यहाँ पर के का साउंड क्या हो गया, का। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, जब भी कॉन्सोनेंट वावल आए तो हम लास्ट वाले को साइलेंट कर देंगे, नहीं पढ़ेंगे। और यहाँ पर जो पहला वावल है उसको हम एज ए लॉन्ग पढ़ेंगे, लॉन्ग मतलब आई साउंड है तो आई ही पढ़ेंगे। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, क ई ट, ई का साउंड हमने यहाँ पर नहीं पढ़ा है, क आई, तो आई का मतलब यहाँ पर आई है, यहाँ पर का को हमने का के साथ इसमें हमने बड़ा आ नहीं जोड़ा है, इसमें हमने आई जोड़ा है, पूरा आ ई इस तरह से हमने जोड़ा है, आ ई काइट। काइट मीन्स पतंग होता है, यहीं पर KITE फिर से काइट, KITE यानी सेम स्पेलिंग है, सेम साउंड है, लेकिन मीन्स इसका अलग है, मतलब हो गया, यानी इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे काइट, लेकिन इसका मतलब होता है चमगादड़। काइट मीन्स पतंग हो गया, और एक काइट का मतलब हो गया चमगादड़। नेक्स्ट वर्ड है WRITE, तो इसको हम कैसे पढ़ें, तो इसमें W साइलेंट है, इसको हम ऐसे W नहीं पढ़ के R से पढ़ेंगे, R का साउंड हो गया रा, और आई का मतलब मैंने क्या बताया, यहाँ पर एज ए लॉन्ग पढ़ना है, तो आ का डंडा, और ई आई, और टी का साउंड टा, तो इसमें भी हम ई का साउंड नहीं पढ़ेंगे, ई साइलेंट हो जाएगी। तो ये हो गया राइट मीन्स लिखना, यानी जो हम लिखते हैं वो उसका मतलब हो गया WRITE। लेकिन RIGHT, इसको भी हम ऐसे पढ़ेंगे, जैसे कि आर का साउंड हो गया र, आई का साउंड आई, यहाँ पर जी, तो यहाँ पर ये भी रूल मैंने समझाया था कि IGE कहीं एक साथ आ जाए तो उसको हम आई ही पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आई, और टी का साउंड हो गया ट, राइट। तो इस वाले वर्ड में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने वाले हैं बच्चे, क्योंकि यहाँ पर एक ही वाउल है, तो आप कहेंगे ये रूल कैसे फॉलो हो जाएगा, क्योंकि एक वाउल है तो इसको हम एज ए फोनिक्स पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर GH भी साथ में दिया गया है, तो यहाँ भी IGH, इसके भी रूल्स मैं पहले वीडियो में क्लियर कर चुकी हूँ कि यहाँ पर IGH आए, चाहे एक वाउल हो चाहे दो वाउल हो, तो उसको हम आई ही पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आई। तो इंग्लिश है, इंग्लिश इज ए डिफिकल्ट लैंग्वेज, इसको समझना इतना आसान नहीं है। अगर आपको सही से इंग्लिश पढ़ना सीखना है तो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सीखना ही होगा। हमारा SAME, यहाँ पर हो गया, एस का साउंड हो गया स, यहाँ पर ई है, कॉन्सोनेंट वाउल, तो यहाँ पर हमें लास्ट का तो साइलेंट करना है, और ए का साउंड ए ही पढ़ेंगे, ए है तो ए नहीं पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे सेम, एम का साउंड मा, सेम। तो इसका हमने ये पढ़ा है, ई को हमने साइलेंट कर दिया। सेम का मतलब होता है वैसा, जैसे तुम्हारा सूट है वैसा मेरा है, कि सेम है, इस तरह से हम कहते हैं जैसे तुम दिखते हो वैसे ही मैं दिखता हूँ, तो सेम है। तो इसे SHAME, यहाँ पर क्या हो गया, SH का हिंदी साउंड हो गया स, ठीक है, और यहाँ पर ए, इसको सेम, जैसे हम बोलते हैं सेम का मतलब होता है यहाँ पर शर्म करना, क्या होता है, शर्म करना बोलते हैं ना, शेम ऑन यू गाइस, आपको शर्म आनी चाहिए। वर्ड है TESTY, तो इसको हम कैसे पढ़ें, क्योंकि जब किसी भी वर्ड के साथ वाई आ जाता है तो उसका साउंड भी आई होता है, तो इसको हम पढ़ेंगे, टी का साउंड हो गया टा, और ई का साउंड ए,
ई का साउंड यहाँ पर ए पढ़ेंगे टे, और आधा सा है तो आधा सा हम लगा देंगे खाली, यानी एस के आगे कोई वॉवेल नहीं है तो इसको हम आधा सा ही पढ़ेंगे। और टी, टी वाई, क्योंकि वाई जो है वो जब भी कॉन्सोनेंट के साथ लग जाता है तो आई का काम करता है, यानी टी वाई, जेड वाई, एस वाई, इस तरह के कोई भी यानी कोई भी कॉन्सोनेंट के साथ अगर हम वाई देखते हैं तो उसका साउंड आई होता है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे टेस्ट टी। अगर यहाँ पर आई होता तो साइलेंट होता, क्योंकि वाई है तो इसको भी हम एज ए आई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आई, टेस्ट टी। टेस्टी मीन्स स्वादिष्ट, ठीक है। फिर है एस टी ए एस टी वाई, तो इसको हम कैसे पढ़ें? ट, एक का साउंड ए, क्योंकि एस है तो पढ़ेंगे, और टी वाई आ गया तो इसको हम पढ़ेंगे टी। क्या पढ़ेंगे? टेस्टी। बहुत सारे रूल्स होते हैं इंग्लिश पढ़ने के लिए। मैंने बताया था कि बच्चों को ब्लेंडिंग वर्ड सिखाइए, साइड वर्ड सिखाइए, सीवीसी वर्ड सिखाइए एंड 4 लेटर वर्ड सिखाइए। जहाँ भी 2 वाउल एक साथ हो जाएं तो उसका साउंड क्या होगा, यानी वीडियोस में मैं ये सब आपको पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप ये रूल सीख गए हैं तो आप इंग्लिश पढ़ना बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे, कहीं गलती नहीं करेंगे। तो आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।